हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो है हम लोग चलने वाले हैं, और क्या चलने वाले से आज चले हुए उत्तर क्या है, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ ग्रेट नॉर्थ प्लेन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नॉर्थ प्लेन की यदि बात करेंगे तो सर जी देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है समझने का प्रयास और सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए उत्तरी मैदान की यदि बात करें तो सर जी सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, तो सबसे पहले आता है सिंधु तंत्र का मैदान आएगा। किसका आएगा कौन सा, आप भारत के देखिएगा तो सबसे पहले का उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में सर जी आता है सिंधु तंत्र का मैदान। किसका आएगा, सिंधु तंत्र का मैदान की बात करेंगे। अब सर जी इस बात को हम क्या कहते हैं तोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग को बारीकी से यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहली बात, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में, कहाँ उत्तरी मैदान के, आपको पता होगा कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में कौन है, तो पश्चिमी भाग में आपको पता होगा कौन। सर जी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, माफ़ कीजिएगा। पश्चिमी भाग में आपको पता होगा कि सर जी पंजाब है। कौन है, पंजाब है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में क्या कहा जाता है, तो पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा, पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, पंजाब का मैदान कहा जाता है। इस चीज़ को क्या करना, ध्यान देना। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, अब देखिएगा यदि हम आगे भागते हैं तो आगे कहेगा पंजाब का मैदान कहा जाता है, या फिर इसी को क्या मतलब आपको ये भी बोलना मैदान कहा जाता है। और सर जी सिंध होता था, इसकी सहायक जो नदियां हैं वो कौन कौन है सर जी, मतलब क्या सबसे पहली बात कौन कौन, सिंधु और इसकी क्या सहायक नदियाँ क्या, तो सोचिए ना, सहायक नदियाँ यदि बात करेंगे तो सहायक नदियाँ कौन कौन होगा, तो सहायक नदियाँ की यदि बात करेंगे तो सहायक नदियाँ में आ जाएगा आपको पहला क्या हो सकता है, झेलम आ गया। कौन, झेलम हो गया। फिर सर जी यदि रावी हो गया। फिर सर जी यदि बात से तो चिन्नावा हो गया। कौन हो गया, चिन्नाव हो गया। यदि फिर सर जी बात करें तो सर जी आपका ब्यास हो गया। ये सब सर जी किसका सहायक नदी है, सिंधु का सहायक नदी है। आपसे पूछेगा सिंधु का सहायक नदी कौन है। फिर सर जी सतलज हो गया। कौन हो गया, सतलज हो गया। फिर सर जी इस सब जो निर्मित होता है ना, इस मान लिया इस सिंधु और इसके सहायक नदियों के द्वारा जो सर जी एक क्या होता है मैदान का निर्मित होगा, वो बहुत बड़ा क्या हिस्सा कहाँ बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सर जी वो कहाँ बसा हुआ है, तो वो हिस्सा है सर जी पाकिस्तान में है। कहाँ से, पाकिस्तान में। तो इसका आधा से हिस्सा कहाँ बसा हुआ, पाकिस्तान का बात कर रहा था। किसका, पाकिस्तान में बसा हुआ। अब सर जी क्या होगा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ रहे थे तो आगे क्या बोल रहा था कि इसमें देखना था, ये तो सिंधु का बात रहा था, सिंधु का सहायक नदी की बात कर रहा था कि जो कहाँ बसा हुआ, पाकिस्तान में। अब सर जी कह रहा है कि इन पांचों नदियों का जो संगम होता है, संगम कहाँ, पाकिस्तान के कहाँ, मीठान कोट का नामक जगह पे होता है। कहाँ पे बात करा कि इन पांचों नदियों की यदि बात करे थे तब पूछेगा प्रश्न क्या यहाँ पे आता है कि पांचों नदियों का जो यहाँ पर मीठान जो सर जी क्या मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है। पर पाकिस्तान में भी वो भी कहाँ, किस जगह पे मिलता है, वो जगह का नाम क्या है, वो जगह का नाम है मीठान कोट पे मिलता है। ठीक है, अब सर जी क्या होगा, हम लोग क्या आगे की बात करें तो ये तो नामक जगह पे मिलता है। भारत में यदि पंजाब की बात करेगा, भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिम भाग की हम लोग क्या सम्मिलित क्षेत्र की यदि देखने की बात करें तो इसमें क्या होता कि देववा की संख्या क्या बहुत क्या अधिक है। भारत के कहाँ की बात कर रहा था कि भारत में कह रहा, भारत के यदि बात कर रहा था तो भारत के कहाँ सर जी, पंजाब व हरियाणा की बात करा। किसका, हरियाणा। तो पंजाब व हरियाणा की यदि बात करेगा तो इसमें यदि आप पश्चिम भाग में यदि देखेंगे तो किसका सम्मिलित है, तो वो है जो सर जी देववा का, किसका, देववा का क्षेत्र है। किसका, देववा का क्षेत्र बसा हुआ। अब सर जी आगे की बात करें तो यहाँ पे जो बोल रहा था सर जी किसका, भारत के पश्चिम में, भारत के कहाँ, भारत के जो पश्चिम में बोला किसका, पंजाब, भारत के पश्चिम में पंजाब बोला। पंजाब और जो सर जी बसा हुआ था वह हरियाणा के जो भाग का जो सम्मिलित रूप था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो उसी को हम लोग देववा बोले थे।
क्या बोल रहे थे, देववा। अब लेकिन क्या होगा, इसमें देववा होता क्या है, सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि देववा क्या है। देववा की यदि बात करेंगे तो देववा क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। क्या होता है, दो नदियों के क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का क्या होता है, क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र होता है। अब सर जी हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें मान लेते हैं, तो ये क्या ऐसा एग्जाम्पल में लेने का प्रयास करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, तब पहला क्षेत्र जो हो जाएगा वो सिंधु और झेलम बोल सकते हैं। झेलम नदी का क्षेत्र की बात करेंगे, वो सर जी कहाँ पे होगा, तो वो होगा सिंधु। कहाँ पे, सिंधु, सिंधु सागर देववा की बात करेगा, सिंधु सागर देववा है। दूसरा यदि बात करेगा तो दूसरा कहाँ है सर जी, तो दूसरा है आपका झेलम। झेलम और कौन सा नदी, झेलम और चिन्नावा नदी। कौन सा, चिन्नावा नदी की बात करेगा, जो कि आपका किसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है चास देववा। यदि क्या सर जी, और सेकंड की यदि क्या होगा, थर्ड की यदि बात करें तो थर्ड में कौन होगा, तो थर्ड की यदि बात करते तो आता है सर जी चिन्नावा और कौन सा नदी, चिन्नावा और रावी नदी की बात करता है। कौन सा, चिन्नावा और रावी नदी। इसका यदि क्या होगा, देववा की बात करें तो इसका कौन बोलता है, तो इसका जो है रचना देववा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रचना देववा बोलते हैं। इस सर जी क्या होगा, चौथा यदि जानने का प्रयास करें तो चौथा में कौन होगा, रावी की बात करें, रावी और काजी का, रावी और ब्यास की बात करें। यदि रावी और ब्यास की बात करें तो इसमें कौन हो जाएगा, इसका नाम होता है ऊपरी। क्या, ऊपरी देववा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी देववा बोलते हैं। यदि सर जी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे सर जी क्या होगा, इसका और नाम बोलते हैं क्या जी, तो इसका और नाम बोलते हैं बारी। कौन सा, बारी देववा बोलते हैं, बारी देववा। अब सर जी क्या होता है, अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात करें तो आगे क्या बोल रहा है कि गंगा का मैदान की बात करेगा, गंगा का मैदान यानी क्या चीज़ का, प्लेन ऑफ क्या, प्लेन ऑफ गंगा, प्लेन ऑफ गंगा की बात करें तो इसका यदि बात करेंगे तो इसका विस्तार हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो विस्तार में इसका क्या आता है, तो इसका जो विस्तार है वो लगभग कितना 1400 किलोमीटर तक है। कितना, 1400 किलोमीटर की लंबाई है। इतना क्या है, इसका अभी विस्तार कहाँ तक है, तो यहाँ बात करें तो हरियाणा दिल्ली, कहाँ से, तो हरियाणा की बात, हरियाणा से दिल्ली हो गया, दिल्ली बात करें, फिर कहाँ का, बिहार का बात करेगा, फिर कहाँ का, पंजाब हो गया। इस सब जगह तक के क्या इसका लंबाई पहुंचा हुआ। यदि और इसकी बात करेंगे कि यह जो है सबसे पहली बात कि यह निकलेगा कहाँ, तो यह मैदान जो है कहाँ से, हिमालय से। कहाँ से, हिमालय से निकलने वाली क्या है गंगा जो है कहाँ तक के जाएगा, तो इसके निक्षेपण के द्वारा क्या बनाए गए इस मैदान पर नदियाँ का जाल क्या फैला हुआ है। देखिए यह इसकी बात यदि बात है तो इसका निकलने की कहाँ से अब क्या होगा, मतलब शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से बोलें, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करा था तो ये कहाँ से, हिमालय की बात करा, हिमालय। अब हिमालय के यहाँ पर बात करें तो इसका जो मैदान है उसका क्या विस्तारित रूप से बहुत क्या होता है, क्या हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, इस सब के क्षेत्र में क्या होगा विस्तारित रूप से जाहिर सी बात है कि फैला हुआ। और इसका एक बात ध्यान रखना कि इसका क्या होता है मिट्टी क्या होगा निक्षेपण कर गएगा, और जो निक्षेपण कर गएगा वो आपको पता होना चाहिए वो कैसा मिट्टी रहेगा, जलोढ़ मिट्टी रहेगा, जलोढ़ रहेगा जो बहुत क्या होता है उपजाऊ रहेगा। अब ये नदियाँ के यदि क्या होगा जाल के फैला हुआ रहता है, प्रति वर्ष यदि बात किया जाए कि हज़ारों टन मिट्टी क्या होगा यहाँ लाकर क्या कर देगा निक्षेपण कर देगा, जो कि क्या होगा कृषि के लिए क्या होगा हज़ारों टन क्या करेगा ये ला के क्या कर देगा फैला देगा, और कृषि के लिए लाभदायक होगा। कैसा होगा, लाभदायक, समझ रहे हैं।
आगे यदि बात करेंगे कि क्या होगा भू आदि क्या होगा आकृति की बात करें तो भू आकृति क्या रहा दृष्टि से इसमें क्या होता है बांगड़ और खादर पाया जाएगा। भू आकृति यदि हम लोग समझेंगे कि सर जी क्या यहाँ पे तो आपका क्या होगा बांगड़ और खादर पाया जाएगा। बांगड़ और खादर की बात करेगा, बांगड़ और खादर की बात करें। अब बांगड़ और खादर की तो बांगड़ और खादर हम लोग क्या ऐसे भी पढ़े थे और उसी क्या होगा मिट्टी यहाँ पर क्या होता है पाया जाता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आएगा वो पहले क्या होता है वो नदी के द्वारा ही क्या होगा जलोढ़ मिट्टी क्या होता है बिछाई भी जाता है या नदी या फिर हो सकता है कि बरसात के माध्यम से बाढ़ के क्या होगा ये सब के माध्यम से हो सकता है। कोई ज़रूरी ना है कि नदी का वहाँ पर बरसात भी हो सकता है तो वहाँ पर क्या होगा बहुत क्या बाढ़ आ रहा है तो उसके माध्यम से भी क्या होगा यहाँ पर बिछाया जा सकता है जलोढ़ मिट्टी। अब इसके क्या दो भाग हैं। सबसे पहली बात यदि मैदान को देखेंगे तो क्या है यहाँ पर कि आकृति को क्या होगा निम्नलिखित रूप से क्या होगा हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या पढ़ने के लिए आता है गंगा को भी तो एक आता है ऊपरी गंगा पढ़ने के लिए। ऊपरी गंगा का बात करेगा तो ऊपरी गंगा मैदान होगा जो कि कहाँ से होगा जो कि दिल्ली से ले से इलाहाबाद तक होगा। कहाँ की बात करेगा इलाहाबाद की बात करेगा। ये ऊपरी मैदान की बात करें इलाहाबाद। यदि क्या बात करेगा मध्य गंगा की बात करेगा बोले तो मीडियन का क्षेत्र ऑफ गंगा एरिया ऑफ गंगा की बात करें तो ये कहाँ पे होगा तो ये यदि बात करेगा मध्य करा मैदान की बात तो ये हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा तो इलाहाबाद से इलाहाबाद से हो जाएगा कहाँ तक के तो ये सपोज दैट ऐसा मानने का भाई इलाहाबाद से तो फरका के तक ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर देखने के बाद और भी हम प्रयास करेंगे तो यूपी टू कहाँ बोल सकते हैं बिहार बोल सकते हैं। यूपी टू बिहार की प्लस क्या मतलब क्षेत्र ले सकते हैं क्योंकि इलाहाबाद से ले रहे हैं तो फरक्का तक के जाना होगा। और यदि क्या होगा दूसरा क्या होगा और देखना होगा तो ये कहाँ होगा कि निम्न गंगा की बात करेगा। कहाँ निम्न गंगा बोले तो सबसे क्या निचली क्षेत्र की बात करेगा। गंगा का कहाँ सबसे निचली क्षेत्र का। निम्न गंगा यदि बात करें तो यहाँ पर क्या गंगा का क्या होगा डेल्टाई क्षेत्र का बात करेगा डेल्टाई प्रदेश की बात करेगा जो कि आपका कहाँ बिहार और कहाँ बात करेगा बंगाल की बात करेगा बिहार और बंगाल की बात करेगा। और ऊपरी अब इस जो है यहाँ पर बोला कि ऊपरी गंगा बोला मध्य गंगा बोला क्या निम्न गंगा की बात करे था तो ऊपरी गंगा जो कहाँ का दिल्ली टू इलाहाबाद बोल रहा था। मध्य गंगा बोल रहा था वो कहाँ बोल रहा था इलाहाबाद बोला। फिर निम्न गंगा की बात करे था ये कहाँ बिहार टू बंगाल की क्षेत्र की और बात करेगा। यहाँ पर बात कर रहा था कि ऊपरी गंगा होगा क्या। ऊपरी गंगा के बारे में यदि हम लोग देखने का प्रयास भी करेगा तो यहाँ पर होगा क्या इस बात को क्या करना होगा ध्यान देना हो कि ऊपरी गंगा कहाँ के तो ऊपरी गंगा हम पहले ही बोल चुके हैं कि कहाँ तक होगा तो ये ऊपरी गंगा यदि बात करें तो दिल्ली से इलाहाबाद ना तो फिर पश्चिम में यूपी तक जाएगा फैलेगा ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। तो इसका यदि विस्तार हम लोग देखने का प्रयास करें तो कहाँ तक पश्चिम में ये जाएगा तो हम बोले क्या कि ज़्यादा से जाएगा पश्चिम में तो ये यूपी तक फैलने का प्रयास किया। बोले तो उत्तर प्रदेश तक के जाने का प्रयास करा विस्तृत। पश्चिम यदि यदि बात करेंगे तो ये कौन सा ये आपको होता है यमुना नदी क्या होता है इसकी मतलब प्राकृतिक सीमा के दृष्टि से क्या करेगा बताएगा। कौन सा नदी एक नदी है आपका यमुना जो आपका होगा पश्चिम से का इसके प्रकृति सीमा को क्या करेगा बताएगा। दूसरी यदि बात करें उत्तरी भाग का उत्तरी गंगा के मैदान की यदि प्रमुख नदियां की बात करें तो उत्तरी गंगा में बोले तो नॉर्थ करा गंगा की यदि का नॉर्थ क्षेत्र के एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन बात करेगा तो वहाँ पर आपका आ जाएगा यमुना आ जाएगा यमुना हो गया। फिर आपका कौन हो जाएगा राम गंगा की बात करेगा। यदि और भी बात करें तो गंडक हो गया गंडक की बात कर देगा या फिर क्या होगा घाघरा की बात कर देगा। ये सब नदियाँ क्या होगा उस क्षेत्र में क्या करेगा नॉर्थ का गंगा की बात करेगा। या फिर क्या होगा यदि हम लोग क्या बात करें मान लेते हैं कि सर जी मध्य में आ गया क्या मध्य गंगा की बात करें तो मध्य गंगा में क्या बोले तो मीडियन की बात कर मिड गंगा मतलब प्लेन ऑफ मिड गंगा की बात कर रहा तो यहाँ पर मध्य गंगा कहने का मतलब वही होता है कि मिड का प्लेन ऑफ मिड गंगा। अब इसका यदि विस्तार हम लोग क्या मध्य गंगा के यदि समझने का भी प्रयास करेंगे तो ये कहाँ तक फैल जाएगा तो इसका जो विस्तार चल जाएगा ये नॉर्थ में बोले तो उत्तरी में बोलेंगे तो उत्तरी बिहार कहाँ तक है कहाँ बिहार का कहाँ बात करें
तो बिहार का भी नॉर्थ का भी बात कर देंगे। बोले तो उत्तरी मैदान की बात करें, उत्तरी मैदान ले करके बिहार का उत्तरी से ले करके पूर्वी में कहाँ तक चल जाएगा, उत्तर प्रदेश चल जाएगा। बोले तो क्या होगा, नॉर्थ बिहार टू यूपी तक के क्या होगा, फैला देगा। यहाँ पर क्या होगा, और भी हम लोग बात करें का प्रयास करें तो कहाँ तक चलेगा, तो कोसी नदी जो आपको पता होगा, इसका क्या होगा, कोसी आपको जो ऊपर से क्या होगा देखते हैं कि कोसी क्या होता है बिहार के लिए क्या होता है, एक बहुत ही दुखदाई नदी बोलता है। उस नदी को भी यदि देखेंगे तो इसी का फैलाव वहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जो बोलें क्या, कोसी नदी की बात, क्या कोसी नदी की। अब इस चीज़ से क्या हुआ, ये तो हम लोग क्या चीज़ बात कर रहा था, मध्य गंगा की बात कर रहा था। अब यदि सर जी और भी बात करेगा, आगे प्रयास करेगा।